हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबीस इन्वेस्टमेंट और आज हम एनालिसिस करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो जितनी भी टॉप रेटिंग कंपनीज है म्यूचुअल फंड की, उन्होंने सबने इसे बहुत अच्छी रेटिंग दी है। लेकिन इसको डिटेल में समझेंगे कि ये वाकई में स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे अच्छा फंड है या नहीं है। तो अगर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी क्यों है? एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप मनी कंट्रोल पे देख लो या चाहे पेटीएम मनी पे मॉर्निंग स्टार की रेटिंग देख लो, वैल्यू रिसर्च की रेटिंग देख लो या ईटी मनी पे रैंक देख लो इस फंड की, या ग्रो पे देख लो, आप सब जगह 4 या 5 रेटिंग मिलती है। तो ऐसी क्या खास बात है इस फंड की? ये जितने भी इस तरह की वेबसाइट्स और एप्स है, ये अक्सर परफॉर्मेंस देख के रेटिंग देते हैं और इसी वजह से जो है एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर जो है फंस जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो आप देखो कि इसकी परफॉर्मेंस देखो, लास्ट 1 ईयर 3 ईयर्स दोनों जगह 96% के रिटर्न है 1 ईयर में और 3 ईयर्स में 36% के सीएजीआर रिटर्न है कंपेयर टू ऑल अदर टॉप म्यूचुअल फंड्स, निपॉन इंडिया, एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप। चारों से इसने बेटर परफॉर्म किया है और यही प्राइमरी रीजन है कि इसकी रेटिंग इतनी अच्छी दी जाती है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं इसके परफॉर्मेंस की तो मई 2020 से लेके मई 2021 में 222% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दी, जो कि अमेजिंग है। और ये प्राइमरी रीजन है जिसके वजह से चाहे मनी कंट्रोल बोल लो आप, ईटी मनी, ग्रो, इस तरह के एप्स जो है इसको 4 या 5 रेटिंग देते हैं। लेकिन इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड टिल 2018 एक डेट फंड हुआ करता था। तो क्वांट कैपिटल ने जो है एस्कॉट म्यूचुअल फंड को एक्वायर किया था इन 2018 और उसके बाद ये एक इनकम फंड था जिसको क्वांट इनकम बॉन्ड के नाम से जाना जाता था और अक्टूबर 2018 में इसे कन्वर्ट करके एक स्मॉल कैप फंड कर दिया गया था। क्वांट म्यूचुअल फंड जो है पहले एस्कॉट एसेट मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते थे और यहीं पे अगर मैं 2016 के हिसाब से भी अगर आपको दिखाऊं किस तरह की चीज़ों में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था प्राइमरली, तो जैसा मैंने कहा कि ये इनकम बॉन्ड थे, तो इनका ऑब्जेक्टिव या इनका इन्वेस्टमेंट का मेन टारगेट क्या था? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, यानी कि डेट फंड था ये। और जितने भी बॉन्ड्स है उनमें इन्वेस्ट करता था, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करता था। और इसके रिटर्न्स भी स्वाभाविक है कि इस हिसाब से आते थे। रिटर्न्स जो है ऑलमोस्ट सिंस इंसेप्शन 8% के आसपास ही हॉवर करते थे, ये 2016 के हिसाब से। और इसी को मैं कंपेयर करता हूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड जो अब हो गया है, तो यहाँ पे आप देखो कि आपको काफी सारे चेंजेस दिखेंगे। आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखोगे तो क्लियरली ये स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करता है, स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। एस्कॉट एसेट मैनेजमेंट के जब ये पार्ट था तो वहां पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। और इसको हम कंफर्म भी कर सकते हैं। आप देखो क्वांट स्मॉल कैप फंड का, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे क्वांट म्यूचुअल फंड के, तो उनके यूआरएल में आप देखोगे कि अभी भी क्वांट इनकम बॉन्ड के नाम से है। और ये इसलिए भी है क्योंकि यूजुअली जो यूआरएल है वो आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल चेंज करना मुश्किल होता है और इसीलिए यूआरएल में आपको बॉन्ड का या कोई भी फंड का पुराना नाम मिल जाता है। और यहाँ पे एक बहुत ही गलत चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि आप देखो इंसेप्शन डेट देखो, नवंबर 96 है। तो मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसा फंड होगा जहाँ पे इतना बड़ा धोखा हुआ है इन्वेस्टर्स के साथ, क्योंकि आप देखो सेबी ने भी इस तरीके से एक डेट फंड को कन्वर्ट करके एक स्मॉल कैप फंड में बना दिया। यानी जो सबसे कम रिस्की फंड्स माने जाते हैं डेट फंड, उसको एक कन्वर्ट करके इक्विटी में सबसे हाई रिस्क वाले जो कैटेगरी होता है स्मॉल कैप फंड, उसमें कन्वर्ट करने की अनुमति सेबी ने दी है। और यहाँ पे आप देखो उन इन्वेस्टर्स के लिए कि जो डेट फंड समझ के इसमें इन्वेस्ट किए थे लेट से 2011, 12, 13 में, उसका आज के समय स्मॉल कैप फंड में निवेश हो गया है। तो और इसलिए मुझे लगता है कि एवरी ईयर आपको अपने जितने भी फंड्स होते हैं उनको एटलीस्ट एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए। तो ये चीजें बताने का मेन पर्पस ये है कि आप क्वांट स्मॉल कैप फंड को अगर आपको देखना भी है परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो आपको 2018 अक्टूबर के बाद से देखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही ये एक स्मॉल कैप फंड में कन्वर्ट हुआ था। उसके पहले जो है ये एक डेट फंड हुआ करता था और उसके पहले का परफॉर्मेंस को अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी के दूसरे फंड्स के साथ कंपेयर करेंगे तो ये फेयर नहीं होगा। और थोड़ा सा इसके करेंटली पोर्टफोलियो के बारे में समझ लेते हैं। तो करेंटली अगर हम बात करें तो 56 स्टॉक्स है, यानी ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड है, वैसा भी नहीं है। और यहीं पे अगर हम देखें करेंटली ऑलमोस्ट 8% के आसपास लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है, ऑलमोस्ट 20% मिड कैप में और ऑलमोस्ट 70% जो है स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है। और एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे करेंटली ये ऑलमोस्ट 98.5% जो है इक्विटी में इन्वेस्टेड है। लेकिन अगर आप पास्ट 1 ईयर की भी डेटा देखोगे तो ये इक्विटी में 92% के आसपास तक गया है। यानी ये कई बार कैश पोजीशन थोड़ी ज्यादा लेके बैठ जाता है, स्पेशली जब मार्केट में से कम अपॉर्चुनिटीज दिखती है। तो यहाँ पे एक और चीज इंटरेस्टिंग ये है कि
क्वांट स्मॉल कैप फंड का एएम साइज लगातार लास्ट 1.5 ईयर से इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस जो है स्पेसिफिकली जुलाई 2021 के बाद से इंप्रूव हुई थी, जबकि एएम साइज मई 2020 के बाद से ही लगातार इंक्रीज हो रहा था। तो ये जो कंटिन्यूस एएम साइज इंक्रीज हुआ है लास्ट 1.5 ईयर में, इसका प्राइमरी रीजन है कि रीसेंट परफॉर्मेंस जो अक्सर लोग देख के गलती कर बैठते हैं। तो आप देखो, जब एस्कॉट एसेट मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो एज अ फंड हाउस बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था और इवन क्वांट म्यूचुअल फंड जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे कि 3 अप्रैल 2020 को इसका ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास का एएम साइज था क्वांट स्मॉल कैप फंड का, वो जो है इंक्रीज हुआ। और इंक्रीज कब हुआ आप देखोगे कि जून 2020 में एकदम से 1.76 से 2.56 हुआ और उसके बाद आप देखो तो अमेजिंग तरीके से ग्रो हुआ है। आप देखो जून में जहां 2.5 करोड़ के आसपास था वो जुलाई में 8.5 करोड़ हो गया और लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीज होता गया। और उसके बाद अगर आप मई 2021 में बात करोगे तो ऑलमोस्ट 500 करोड़ हो गया, यानी कहाँ 1 करोड़ से लेके कहाँ 1.5 करोड़ से लेके 500 करोड़। और करेंटली अगर मैं बात करूं तो 1250 करोड़ का ये फंड है। तो ये क्या खास बात है इसमें कि इस तरीके से इस स्पेस में एयूएम ग्रो हुआ है और इसका प्राइमरी जो फंड का जो एयूएम साइज ग्रो हुआ है डायरेक्ट प्लान के थ्रू ज़्यादा ग्रो हुआ है और यहाँ पे रेगुलर प्लान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। और उसका प्राइमरी रीज़न है कि परफॉर्मेंस और ये परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर की वजह से ही हुआ है। लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देख के लोग जो इसमें इन्वेस्ट किए हैं, क्या ये सही किए हैं या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे हम। पहले फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। तो ये जो स्निपेट है ये मैंने उनकी वेबसाइट से निकाला है और आप थोड़ा सा समझ लो कि इस फंड की स्ट्रैटेजी क्या है क्वांट स्मॉल कैप फंड की। तो आप देखोगे कि ये एनालिटिक्स यूज़ करते हैं और एनालिटिक्स में बेसिकली ये अपने रूल्स लगाते हैं, एल्गोरिदम्स लगाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्लेम भी करते हैं कि इनके एल्गोरिदम अपने आप में बताते हैं एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, यानी कि एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि ये बाई और सेल ज़्यादा करते हैं। और यही प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से इनका एसेट टर्नओवर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 150-160% के आसपास है कंपेयर टू इट्स पीएस जो ऑलमोस्ट 50-55% होता है। अगर मैं आपको करंट होल्डिंग्स भी दिखाऊं तो आप देखो कि 3 मंथ्स के अंदर चेंज कैसा हुआ है। तो आप देखो अरविंद लिमिटेड 5.9% करंट होल्डिंग है, जबकि 3 महीने पहले कितना था 3% के आसपास। किस तरीके से इसमें किस तरीके की चेंजेस है आप देखो, इंडिया बुल्स, आईटीसी, बैंक ऑफ इंडिया, सब में जो है लगातार इन लोगों का जो होल्डिंग है गजब तरीके से चेंज हुआ है। और इसका प्राइमरी रीज़न आप देखो कि इनका जो टर्नओवर है बहुत फास्ट होता है। ये अपने जो एल्गोरिदम है उससे डिसाइड करते हैं एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और काफ़ी फास्ट तरीके से ये बाई एंड सेल करते रहते हैं। ये जो फंड है ये बहुत ज़्यादा बाई एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं अपनाता। तो इस केस में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका मॉडल जो इनका एल्गो है वो कितना अच्छा है और उसका हम थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कंटिन्यूसली देखो किस तरीके से इनके परसेंटेजेस चेंज हो रहे हैं। 3 मंथ्स इटसेल्फ में इतने सारे स्टॉक्स में इन लोगों की पोजीशन की परसेंटेज जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। और यही सेम चीज़ को अगर मैं एज अ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के हिसाब से भी आपको दिखाऊं, अब मार्च 2020 में जब करेक्शन आने लगी तो ये अपनी होल्डिंग जो है ये डेट फंड में भी एलोकेशन बढ़ाने लगे और इक्विटी में पोजीशन घटाने लगे। और वहीं जब मार्केट जब रिबाउंड करने लगा तो इन लोगों ने अपना डेट का पोजीशन कम करने लगे और इक्विटी में वापस इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये बेसिकली उस तरह की स्ट्रैटेजी हुई जहाँ पे ये एसेट एलोकेशन जो है ये अपने रूल्स और एल्गोरिदम के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अपने खुद के जो एक्टिव फंड मैनेजर्स के जो होते हैं कॉल लेना, वो कॉल कम लेते हैं ये। तो ये कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स है उसको यूज़ करते हुए बाई और सेल की स्ट्रैटेजी लगाता है। लेकिन आपको कभी भी कोई एक क्वांट मॉडल पे डायरेक्टली रिलाई नहीं करना चाहिए, उसका थोड़ा सा डेटा देख लेना चाहिए। जब उसके इनफ डेटा आ जाए, जब वो प्रूवन मॉडल हो जाए, तभी आपको निवेश करना चाहिए। क्योंकि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको 2 एक्सट्रीम केसेस दिखाता हूँ। एक तो निप्पॉन इंडिया क्वांट फंड का दिखाता हूँ जो ऑलमोस्ट 16 ईयर्स से इंडिया में प्रेजेंट है। इसके अलावा एक वर्ल्ड का टॉप परफॉर्मिंग क्वांट बेस्ड फंड के बारे में बात करते हैं। इंडिया में अगर क्वांट फंड की बात करें तो रिसेंट 3 इयर्स में काफ़ी सारे क्वांट फंड्स आए हैं, लेकिन एक पुराना फंड है, एकमात्र पुराना फंड है, वो है निप्पॉन इंडिया क्वांट फंड जो 2005 का फंड है। और ये फंड को मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, उसका प्राइमरी रीज़न है कि ये 2005 में लॉन्च हुआ था और वहाँ से लेके अब तक लगभग 16 साल की डेटा है हमारे पास। और मैंने 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स लिए हैं। 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न से क्या निकलते हैं कि किस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस रही है लॉन्ग टर्म में। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स यानी जुलाई 2005 से लेकर जुलाई 2010 या इस तरीके के कोई भी 5 साल का फेज आपने देखोगे तो इसकी परफॉर्मेंस जो है ये देखो आप येलो कलर से डिनोटेड है।
तो आप देखोगे कि बिलो कैटेगरी एवरेज है, यहाँ तक तो ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के बिलो ही है। ये जो फेज है यहाँ तक इसने अपने कैटेगरी एवरेज से बिलो परफॉर्म किया है, और मीडियन रिटर्न्स देखो आप मात्र 8% का है। और परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी देखते हैं तो आप देखो कि लेस देन 0% ऑलमोस्ट 20%, और लेस देन 8% 30%, 8 to 12 रेंज में 23%, और 12 to 15% में मात्र 20%। तो इसके परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी नहीं रही है। आप देखोगे कि 20% के ऊपर तो इसने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टाइम दिया है, और 15% के ऊपर भी बहुत कम परसेंटेज है। तो ये अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास भी परफॉर्म नहीं कर पाता है, और मल्टी कैप या निफ्टी 500 या निफ्टी 50, निफ्टी 100 इस तरह के इंडेक्स से तो डेफिनेटली ये काफ़ी पीछे है। तो ये दिखाने का पर्पस ये है कि क्वांट बेस्ड जो फंड्स होते हैं वो अच्छा करेंगे जरूरी नहीं है, और इसका प्राइमरी एग्जांपल है निपॉन इंडिया। और इंडिया में बाकी जितने भी क्वांट फंड्स आए हैं, चाहे वो क्वांट के खुद के फंड हाउस के हो या एक्सिस के रिसेंटली एनएफओ आया था, या इसके बाद जो है और भी कई सारे फंड हाउस ने अपने क्वांट फंड्स निकाले हैं, तो उनका परफॉर्मेंस जो है अगले 5 साल तक जब वो मार्केट की एक साइकिल देख लेंगे, अभी तो बुल चल रहा है तो सारे फंड हाउस के फंड्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक बियर फेस के बाद पता चले है कि वाकई में जो क्वांट के फंड्स है, चाहे वो कोई भी फंड हाउस के हो, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो ये क्या वाकई में सारे फंड्स जो है क्वांट बेस्ड बुरे होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं तो क्वांट बेस्ड फंड्स को पॉपुलर करने में जो आदमी का नाम बहुत ज़्यादा माना जाता है, जेम्स साइमंस। जेम्स साइमन जो है ये एक मैथमेटिशियन है, और इन्होंने 1982 में रेनेसा फॉर्मेशन किया था। तो इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात ये है कि 1988 से लेकर 2018 30 साल तक 66% के रिटर्न्स दिए हैं, CAGR रिटर्न्स, जो कि अमेजिंग होता है। और ये 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए नहीं, 30 ईयर्स के लिए दिया है। यानी कि कोई भी एक आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी या एक लोअर क्लास आदमी अमीर से अमीर बन सकता है। 66% के वैसे रिटर्न्स दिए हैं, ताबड़तोड़ रिटर्न्स दिए हैं। और इसीलिए जो है जेम्स साइमंस जो है इतने पॉपुलर हुए हैं, और ये आज तक का इतिहास का सबसे अच्छा परफॉर्मिंग फंड मैनेजर माने जाते हैं। ये तो हमने एक्सट्रीम एग्जांपल्स देख लिए जहाँ पे निपॉन इंडिया क्वांट फंड ने बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दिया है। वहीं पे अगर हम रेनेसा के मेडेलियन फंड की बात करें तो इसने 66% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं ओवर 30 ईयर्स। क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग का जो रेवोल्यूशन है, इसके प्राइमरी सक्सेस पर्सन जो जिम साइमंस को माना जाता है, उन्होंने सबसे ज़्यादा इसको पॉपुलर भी किया है और सक्सेसफुल करते हुए दिखाया है बाय एग्जांपल कि ये काफ़ी अच्छा मेथोडोलॉजी है टू परफॉर्म गुड। तो अब आ जाते हैं हम पीयर कंपैरिजन में। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करें तो इसके लास्ट 1 ईयर के रिटर्न अगर हम देखें तो कंपेयर टू ऑल अदर टॉप म्यूचुअल फंड्स इसने बेटर परफॉर्म किया है। और वहीं 3 ईयर्स की भी बात करें तो कंपेयर टू ऑल अदर टॉप म्यूचुअल फंड्स इसने बेटर परफॉर्म किया है। तो इसके बावजूद क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं कहूँगा नहीं। ये थोड़ा सा अजीब सा आंसर लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बारीकी से इसको समझना चाहिए कि 2018 जनवरी जहाँ से स्मॉल कैप में करेक्शन आई थी, तब तक ये ऑलरेडी डेट फंड में था, और ये डेट फंड से स्मॉल कैप फंड में कन्वर्ट कब हुआ? अक्टूबर 2018 में। तो जनवरी से लेकर अक्टूबर ये वाला जो फेज था, इस पोजीशन पे जब स्मॉल कैप के बाकी फंड्स में गिरावट हो रही थी, करेक्शन आ रही थी, उस टाइम पे ये डेट फंड में बैठा हुआ था। और वहीं 2018 अक्टूबर के बाद ये स्मॉल कैप में कन्वर्ट हुआ। इस वजह से इसके 3 ईयर्स के परफॉर्मेंस जो है कंपेयर टू अदर फंड्स, इसको एक एडवांटेज मिल गया, जिस वजह से इसके फंड ने बेटर परफॉर्म किया। लेकिन आप कहोगे कि 3 ईयर्स का तो फिर भी जस्टिफिकेशन है, तो क्या 1 ईयर का जस्टिफिकेशन है? तो 1 ईयर का बात ऐसा है कि डेफिनेटली इसने बाकी फंड से बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाएगा। आप ये अज्यूम कर लो कि जस्ट बिकॉज उसने 1 ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो आने वाले टाइम में भी देगा। इसीलिए मुझे लगता है कि एटलीस्ट इस तरह के फंड को आपको एक बियर साइकिल को गुजरने दीजिए, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करने का डिसीजन लेना चाहिए। और इसको मैं थोड़ा सा कंपेयर भी कर देता हूँ अक्टूबर 2018 से लेके करेंट टाइम तक। ये एक फेयर कंपैरिजन होगा, और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड। आप देखो रेड कलर है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। कंटिन्यूअसली इसने अंडर परफॉर्म किया है अमंग ऑल फंड्स, और इसने अच्छा परफॉर्म कब किया? मई 2021 के बाद आप देखो इसने सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसीलिए आपको जस्ट बिकॉज ऑफ 6 मंथ्स डेटा या इवन 1 ईयर की डेटा देख के आपको कोई भी फंड को अपने इन्वेस्टमेंट में सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, एटलीस्ट एक बियर और एक बुल साइकिल। ये एक यूजुअली 4 to 5 ईयर्स के अंदर आपको एक बुल और बियर फेज मिल जाता है, और दोनों बुल और बियर का फेज के बाद एक फंड को आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना नहीं करने की डिसीजन लेनी चाहिए।
तो यूजुअली जो इंडेक्स फंड्स होते हैं जैसे कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स जैसे फंड जिसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, तो वहाँ पे क्या है कि जो भी एनएससी ने जो रूल्स यूज़ किए हैं, जो कैलकुलेशंस यूज़ किए हैं, उसको अपने वेबसाइट पे भी डाल रखा है और आप चाहो तो उसको डिटेल लेवल पे समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये क्वांट मॉडल स्पेशली जो म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करते हैं, खुद के इन हाउस मॉडल्स लॉन्च करते हैं, तो उसके जो रूल्स है, किस हिसाब से वो मॉडल डिज़ाइन हुआ है, वो नहीं बताते। तो इससे क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, जिसकी वजह से आपको उनकी पूरी परफॉर्मेंस जो है उसी पे रिलाई करना चाहिए। और परफॉर्मेंस की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको कभी बुल मार्केट जो लास्ट 1.5 ईयर का जो मार्केट अच्छा मार्केट है, उसको देख के रिलाई नहीं करना चाहिए। आपको एक बुल और बियर का कॉम्बिनेशन जो मार्केट होता है, उसको रिलाई करना चाहिए। तो जैसा वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि व्हेन द टाइड इज आउट वी नो हु वाज स्विमिंग नेकेड। तो इसलिए जो है आपको एक बियर मार्केट के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअली कौन से अच्छे फंड है। तो अगर आपको हमारा डिटेल्ड रिव्यू अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सा अगला फंड है जिसका डिटेल रिव्यू आप चाहते हो। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो एटलीस्ट अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनको भी एक अच्छा सोर्स ऑफ नॉलेज मिले। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है, ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।